हम यहाँ कक्षा छठवीं की संस्कृत का चतुर्थ पाठ चौथा पाठ संख्या बोधः नाम से है। इस पाठ को पढ़ेंगे। आप लोग अपनी पुस्तक ओपन करके बैठें और क्रमशः एक एक शब्दशः पढ़ने का प्रयास करेंगे। एक एक शब्द से पढ़ेंगे इस पाठ को और बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ने का प्रयास करना है। आप लोग अपनी पुस्तक ओपन करके बैठेंगे, खोल के बैठेंगे तो और बढ़िया तरीके से आप पढ़ पाएंगे। चले स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं पाठ को। बिल्कुल शुरुआत से ही पाठ देखेंगे अपन क्या लिखा है, पढ़ लेते हैं ऊपर से। चतुर्थः पाठः। आपको ये रेड कलर की, लाल रंग की ये लाइन आपको दिखती जाएगी, आपको वहाँ आगे बढ़ते जाना है। चतुर्थः पाठः। चतुर्थ मतलब होता है चार, पाठः मतलब होता है पाठ। तो चौथा पाठ कौन सा? संख्याबोधः। संख्या मतलब होती है संख्याएं, बोधः मतलब होता है ज्ञान। तो संख्याओं का ज्ञान मतलब कैसा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार से संख्याएं होती हैं। अब इन संख्याओं को संस्कृत में कैसे बोलते हैं? यदि आपको दो वस्तुएं सामने रखी हुई मिल जाए, आपके दो मित्र सामने खड़े हुए हैं, आपके दो फ्रेंड सामने खड़े हुए हैं, तो आप संस्कृत में उन संख्याओं के ज्ञान से किस प्रकार से बोलेंगे? एक चीज है तो क्या बोलेंगे? एकः। दो चीज है तो क्या बोलोगे? द्वौ। तीन चीजें हैं तो क्या बोलोगे? त्रयः। चार चीजें हैं तो क्या बोलोगे? चत्वारः। पांच चीजें हैं इसी प्रकार से तो पंच। छह चीजें हैं तो षट। इस प्रकार से जितनी वस्तुएं हैं उसी प्रकार से बोलने का प्रयास करेंगे। तो क्रमशः यहाँ जो चित्र दिए हुए हैं, इन चित्रों के माध्यम से पढ़ना शुरू करते हैं। एक वृक्ष दिया हुआ है, काय का वृक्ष दिख रहा है आप लोगों को? देख के बताएंगे सब। ये बरगद का वृक्ष है और यहाँ केवल एक ही वृक्ष है, बड़ा, इतना बड़ा केवल एक वृक्ष है। तो अपन ने दूर से इसे देखा और कहा एकः वृक्षः, मतलब एक वृक्ष है। एकः वृक्षः, एक वृक्ष है। अब सामने दो मित्र खड़े थे हमारे, तो मैंने यहां से देखा तो क्या कहा? द्वौ। दो लोग हैं ना, तो दो लोगों को क्या बोलेंगे? द्वौ। द्वौ बालकौ। क्या बोलेंगे? द्वौ बालकौ। इस प्रकार से। अब तीन घोड़े खड़े थे, तो संस्कृत में घोड़े को क्या बोलते हैं? अश्व बोलते हैं। तो जब अश्व का बहुवचन करेंगे अपन, एक वचन में अश्वः, दो वचन में अश्वौ और बहुवचन में अश्वाह, अश्वाह होगा। इस प्रकार से दो विसर्ग रहेंगे वा के पीछे। तो तीन घोड़े खड़े हुए हैं, तो तीन घोड़ों को अपन क्या बोलेंगे? अश्वाह। त्रयः अश्वाह, मतलब तीन घोड़े। तीन को संस्कृत में क्या बोलते हैं? त्रयः। त्रयः मतलब होता है तीन। ये आप कॉपी में लिखते जाएं। एक को क्या बोलेंगे? एकः। क्रम से लिखते जाएं, फिर लिखें संख्या, देखें ऐसे लिखें, आप लोग ऐसा लिखना शुरू करें। पहले एक लिख दें ऐसा, दूसरी लाइन में दो लिखते हैं ऐसे, एक के नीचे एक लिखते जाना है, पांच ऐसे नीचे और लिखते जाना है। तो यहाँ जो दिया हुआ है, एक के लिए एकः, दो के लिए द्वौ, तीन के लिए त्रयः, चार के लिए चत्वारः। चत्वारः देखें ये लिखा है चत्वारः, ऐसा लिखना है। फिर पंच, पंच लिखा होगा, ऐसे ही षट लिखा होगा, मतलब जैसे है आपको ऐसे पूरे 10 तक। फिर यहाँ से 6 7 8 9 10 पूरे लिख रहे हैं आप लोग। तो क्या बोल रहा है? घटः। यहाँ आपको घड़े दिखाई दे रहे हैं, पानी भरने वाले मिट्टी के घड़े। तो इन घड़ों को संस्कृत में क्या बोलते हैं? घटः। घ और टह, घटः। लेकिन घटे जो घड़े हैं, घट हैं, ये घट कितने हैं? दो से ज़्यादा हैं। यदि दो होते तो अपन द्वौ बोलते, द्वौ। लेकिन दो से ज़्यादा हैं। यदि तीन होते तो त्रयः बोलते, लेकिन ये तो तीन से ज़्यादा हैं, तो क्या बोलेंगे? चत्वारः। चत्वारः। लेकिन ये जो घड़े हैं ये चार से ज़्यादा हैं, तो यदि एक घड़ा होता तो घटः बोला जाता, लेकिन चार से ज़्यादा है तो घटाः। क्या बोलेंगे? चार से ज़्यादा हैं ये, तो इन्हें क्या बोलेंगे? घटाः बोलेंगे। इस प्रकार से, मतलब बहुत सारे घड़े हैं। अब यहाँ पांच कुत्ते दिखाई दे रहे हैं। कुत्ते को संस्कृत में क्या बोलते हैं? कुक्कुर बोलते हैं, कुक्कुर। और यहाँ कुत्तों की संख्या कितनी है? 5। तो क्या बोलेंगे? पंच कुक्कुराः। पंच
कुक्कुराह, स्वान भी बोलते हैं कुत्ते को संस्कृत में, क्या बोलते हैं, स्वान भी बोलते हैं। लेकिन अपन को केवल कुत्ते को संस्कृत में क्या पढ़ना है, कुक्कुरा, कुक्कुर। तो एक कुत्ता होता तो अपन क्या बोलते, कुक्कुर, और बहुत सारे कुत्ते हैं इसलिए क्या बोलेंगे, कुक्कुराह। तो पंच कुक्कुराह, 5 अपन ने सीख लिया। अब कोई चीजें 6 खड़ी हुई हैं, देखिए सामने क्या दिख रहा है खड़ा, यहाँ पर 6 कपोत खड़े हैं। कपोत मतलब क्या होता है, कपोत शब्द जो है वो कबूतर के लिए प्रयोग किया जाता है। जो कबूतर उड़ते हुए दिखाई देते हैं ना आपको, तो उन कबूतरों को संस्कृत में क्या बोलते हैं, कपोत बोलते हैं। और बहुत सारे हैं, तो ये जो मात्रा है ये इस प्रकार से लग जाएगी, ता में कपोताह, यदि एक होता तो केवल कपोताह लिखते, ऐसा। तो षट कपोताह, षट कपोताह। अब देखें, षट के बाद में सप्त वाला देखना, यहाँ तोते कितने दिखाई दे रहे हैं, सब लोग गिनती गिन के बताएं कितने तोते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 तोते हैं। तो क्या बोलेंगे, सप्त, सप्त बोलते हैं संस्कृत में, 7 को क्या बोलते हैं, सप्त। ये अपनी लाइन में लिख लें, सप्त। और शुकाह मतलब तोते, तो 7 तोते। अब देखना है 8, देखें तो ये मूषक गण है। मूषक किसे कहते हैं, मूषक कहलाता है चूहा। कितने चूहे हैं यहाँ, 8 हैं, देखें 1 है, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 6 7 8 हैं। तो 8 को संस्कृत में क्या बोलेंगे, अष्ट, अष्ट बोलेंगे। और मूसकाह, एक मूषक होता, एक चूहा होता, मूषक बोलते हैं चूहे को, संस्कृत में क्या बोलते हैं। आप लोगों के घर में कोई चूहा दिखे तो आप लोग उसे मूषक बोलना अब जाके। तो मूषक, और मूषक किनका वाहन है, गणेश जी का वाहन है। तो एक मूषक होता तो अपन मूषिका बोलते केवल। और बहुत सारे मूषक हैं, 2 से ज़्यादा मूषक हैं, 2 से ज़्यादा कितने भी हों तो सभी के लिए मूषकाह आएगा। 3 होंगे तो भी मूषकाह, 4 होंगे तो भी मूषकाह, 5 होंगे तो भी मूषकाह, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कितने भी होंगे तो उन्हें मूषकाह बोलेंगे। इस प्रकार से ये तो हो गए 8। अब यहाँ 9 क्या दिख रहा है, ये हिरण दिख रहे हैं ना 9, तो संस्कृत में 9 को क्या बोलते हैं, नव। 9 को संस्कृत में अपन नव बोलते हैं। तो नव मृगाह, मृग मतलब होता है हिरण, मृग मतलब क्या होता है, हिरण। और मृगाह मतलब बहुत सारे हिरण हैं, 1 2 से ज़्यादा हैं, तो मृगाह, नव मृगाह। अब 10 वाला देख लेते हैं, इन मोरों को गिन के बताएं आप लोग कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने हैं ये मोर, ये 10 हैं, 10 मोर हैं। तो 10 मोर के लिए अपन क्या बोलेंगे, 10 मयूराह, 10 बोलेंगे, संस्कृत में 10 बोलते हैं, 10। और मयूराह, मयूराह यदि होता तो एक मोर होता, अब मयूराह है तो बहुत सारे मोर हैं, 10 हो जाएंगे। अब इसी प्रकार से यहाँ, अब यहाँ अलग से क्या रहा, तो एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, यहाँ जितनी भी ये चीज़ें आपको ऊपर दिखाई दी, ये सब के सब क्या हैं, पुल्लिंग हैं। पुल्लिंग मतलब पुरुषवाचक, पुरुष का बोध हो रहा है, इनसे पता चल रहा है कि ये पुल्लिंग हैं। अब नीचे जो शब्द आएंगे वो स्त्रीलिंग के रहेंगे, मतलब महिलाओं वाले, तो स्त्रीलिंग रहेंगे, तो उनमें अलग से थोड़ा सा होगा। जैसे स्त्रीलिंग में क्या बोलेंगे अपन, एक है तो एका, इस प्रकार से 2 है तो द्वे, इनके अलग रूप चलते हैं, एकाह द्वे तिस्राह, ऐसे। वहाँ अपन ने जो पुल्लिंग था तो पुल्लिंग में क्या बोला था, 3 के लिए त्रयः बोला था, लेकिन वहाँ 3 के लिए अपन अलग बोलेंगे। तो आपको जो चार्ट बनाना है, पहले यहाँ लिखना है आपको पुल्लिंग, पुल्लिंग शब्द यहाँ पूरे पुल्लिंग लिख लेना है कि एकाह, ऐसा। यहाँ लिखना है स्त्रीलिंग तो एका लिखना है स्त्रीलिंग में, और नपुंसक लिंग में एकम आएगा यहाँ। तो ऐसे नपुंसक लिंग अभी अपन आगे पढ़ेंगे, अभी अब स्त्रीलिंग पढ़ लेते हैं। तो ऐसा आपको चार्ट बनाना है पूरा। आगे देखें, एका बालिका, एका बालिका, तो बालिका क्या है, स्त्रीलिंग में है, स्त्री है, तो उसे एका बोलेंगे। और यदि पुल्लिंग होता, यहाँ कोई बालक होता तो एकहा बोलते, ऐसा। तो एक बालिका, यहाँ कितनी बालिकाएं हैं, 1 और 2, 2 बालिकाएं हैं। तो 2 को यदि बालिका है, 2 बालिकाएं हैं तो द्वे बोलेंगे।
और वहां बालक था तो अपन ने क्या बोला था, दो बोला था, क्योंकि ये स्त्रीलिंग में बोलना है और ये पुल्लिंग में बोलना है। द्वे बालिके, बालिके क्यों बोला,